बहुजन समाज पार्टी ने ये कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले मैं सभी संगठन और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में। हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम साहब, प्रदेश के प्रभारी दिलीप घोष साहब, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमाकांत पेपर साहब, सम्मानित मंच और ग्वालियर चंबल संभाग से सभी आए, दूर दराज से मेरे माता पिता, ये नौजवान साथी, सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को नमन करता हूं। मैं मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने माता फूले जी की जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को बताया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें एक बहुत बड़ी ज्योति जलाई। जैसे कि बताया, हमारी माताएं बहनें जो सभी को उनने शिक्षा देने का काम किया। तो ऐसे माता फूले जी की जयंती पे मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ये कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में रखा हुआ है। ऐसे ही कार्यक्रम 14 तारीख की भीमराव अम्बेडकर जयंती है, तो उसमें मुरैना शहर में हम सब लोग मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम और भी कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग सहयोग वहां पे भी दें। जिस प्रकार आए, मेरे को जो निर्देश मिला हुआ था, कौशल डॉक्टर साहब ने जो निर्देश दिया था, उसके निर्देश अनुसार मैंने काम किया। जो मेरे को जवाबदारी दी गई थी उसको मैंने निभाया। 14 तारीख को भी जो जवाबदारी हमें दी जाएगी उसको भी निभाएंगे। आएगी। और इसी प्रकार ये कार्यक्रम चलते रहे। और मैं प्रभारी जी से एक निवेदन और करूंगा कि हम सब लोगों को मिलके कई आंदोलन और कर रहे हैं, हमको उसकी रूपरेखा और बनानी है। हमें निर्देश करें कैसे करना है, हमें भी अपना रोल निभाना है। जो भी ये सरकार की जो नीतियां हैं जो चल रही है, इनके विरोध में जो भी धरना प्रदर्शन कार्य कर रहे हैं, इनमें भी आप हमें निर्देश करें और सब लोगों को भी कहें कि हमें इसकी लड़ाई लड़नी है, सब लोगों की। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सिंह जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कल्याण कंसाना जी से अनुरोध करूंगा, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा बसपा ग्वालियर से के वो आए और थोड़ी शब्दों में अपनी बात रखें। मानी कंसाना जी। आज के ये फायदा ले ली तो कार्यक्रम में आप सभी लोग उपस्थित हुए, इसको आप सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी महापुरुषों को प्रणाम, बाबा साहब को प्रणाम, मानवर घासीराम साहब को प्रणाम, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी को भी मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय रामजी गौतम साहब, मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय बौद्ध जी, मध्य प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष रमाकांत पेपर साहब और मंच पर विराजमान हमारे सभी जोन प्रभारी, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और मेरे सभी यहाँ सीनियर नेता जो विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े और भी जो पार्षद का चुनाव लड़े, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आज महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती का जो कार्यक्रम हो रहा है, मुझसे पहले पूर्व वक्ता देवाशीष जी ने कहा था कि पूरा शहर पटा पड़ा है होर्डिंग पोस्टरों से। शायद है अब से कुछ समय पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी थी जो इन महापुरुषों की जयंती मनाती थी। कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है, ये बाकी दलों को इन सब चीजों को करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
मैं आप लोगों को संक्षेप में मुझे बोलने का आदेश हुआ है। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आज कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी लोग एक संविधान की किताब लेके निकल पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि सन 80 के पहले क्या आप इस संविधान को जानते थे क्या? यदि जानते थे तो उससे पहले आपने संविधान के बारे में चर्चा क्यों नहीं की? वो इसलिए नहीं की क्योंकि जब बहुजन समाज का वोट सोया हुआ था और आप लोगों की सरकार को बनाता आ रहा था, इसलिए आप खामोशी से बैठे थे। मैं याद करना चाहूंगा माननीय काशीराम साहब को, जिन्होंने सोती कौम को जगाया और आज इन दलों को संविधान को हाथ में लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसकी कसमें खाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ये लोग दोगले सिर्फ वोट के लिए संविधान को दिखा रहे हैं, बाकी न संविधान से कोई मतलब नहीं है। मेरी आवाज यहां तक और भी लोग सुन रहे हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने कई ऐसे दल जो कुकरमुत्तों की शकल में खड़े कर दी, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग संविधान की तो रक्षा नहीं कर पाओगे, संविधान की रक्षा कोई करेगा। उत्तर प्रदेश में बैठी हमारी बहन कुमारी मायावती जी करेंगी, जो कि उन्हें काशीराम का आशीर्वाद प्राप्त है। तो आप मुख्य धारा में लौट के आइए, महापुरुषों को जानने का, समझने का जो बीड़ा माननीय काशीराम साहब ने उठाया, अरे इससे पहले ना कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि महात्मा फुले कौन थे, ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताया, वो सिर्फ बताया तो माननीय काशीराम साहब ने बनाया। मैं पिछड़ों से, दलितों से, आदिवासियों से और खासकर सब समाज से मैं निवेदन करता हूं इस मंच से कि अभी भी वक्त है, जाग जाओ, अपनी ताकत को पहचानो और इन फिरकाप्रस्त ताकतों को इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करो। हमें बहुजन समाज को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज मजबूत नहीं होगी तो निश्चित मानना हमारे साथ में अत्याचार होते रहेंगे। जब बहन जी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई, पूरे हिंदुस्तान में कोई सा भी राज्य हो, वहां लोग सोचने में मजबूर हो जाते थे कि बहुजन समाज के कार्यकर्ता से कोई बात मत कर देना, उत्तर प्रदेश में बैठी हमारी शेरनी आपका कहीं ना कहीं बंद कर देंगे, ये ध्यान रखना। तो आज हमें उन्हें वो ताकत इकट्ठा करना पड़ेगी। हमारे प्रभारी जी बैठे हैं, ठीक है, सन 80 से अपनी नदी नित बह रही है, कभी पानी कम है तो कभी ज्यादा है, मगर हमें अब उस नदी में उफान लाना पड़ेगा, तभी बहुजन समाज का भला हो सकता है। आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, कभी फिर मंच मिलेगा आप लोगों के बीच में, फिर बहुत सारी बातें अपन करेंगे, समय कम है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर संचालन कर रहे मेरे भाई गंभीर गरवरिया जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जो मुझे बोलने का मौका दिया। जय भीम, जय भारत।